नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है क्यू से, जहां रूस ने भारी गोलीबारी की है। रूसी हमले में यूक्रेन के रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह किया गया है। राजधानी क्यू में बीते कुछ दिनों से हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एक बार फिर से रूसी सेना हमलावर है और पूरे क्यू को, राजधानी क्यू को खंडहर में तब्दील करने के लिए एक बार फिर से कोशिश शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप राजधानी क्यू की देख रहे हैं, जहां रूस का हमला एक बार फिर से, मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी जा रही है और उसके बाद ये तमाम जो इमारत है वो जमींदोज, और जहां जहां मिसाइल वहां कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है उसकी भी तस्वीरें, कई जगहों पे आग भी लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार अलर्ट है। हालांकि अब तो बीते 3 महीने में आदत सी हो गई है वहां की टीमों को कि जहां भी आग लगे, जहां भी नई परेशानी हो, चुनौती हो, तो वहां बहुत जल्दी पहुंचना और लोगों को रेस्क्यू करना। दिनों के युद्ध के बाद पुतिन ने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा बदलाव किया है। पहले उन्होंने यूक्रेन को मदद देने वाले देशों को चेतावनी दी और फिर यूक्रेन की राजधानी क्यू पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। 4 जून को ही पुतिन ने एक इंटरव्यू में अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को ये वार्निंग दे दी थी कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ना दें और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो रूस उन टारगेट को निस्ताबूद कर सकता है जिन पर अभी तक उसने हमला नहीं किया है। यानी ये कि पुतिन की हिट लिस्ट अब तैयार है। यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन की हुंकार। राष्ट्रपति पुतिन का नया अल्टीमेटम। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग। जंग पर पुतिन सीरियस। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए टारगेट चुन लिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद कभी भी रूस की मिसाइलें कहां तबाही मचाएंगी ये कोई नहीं जानता। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच 100 दिन से जारी जंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा आ गया? आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों पर फिर नाराज हो गए हैं? इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों से नाराजगी की वजह बताएं, उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की वजह बनी है। मैदाने जंग में अमेरिकी M224 60 mm मोर्टार से तबाही मचाती यूक्रेन की सेना। स्किप ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को नष्ट करता वीडियो। स्तुगना P मिसाइल से रूसी टैंक को तबाह करने का वीडियो। अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी फोर्स को निशाना बनाने का वीडियो। यूक्रेन की सेना का रूसी फौज के एक ट्रक और गोला बारूद के स्टोर को नष्ट करने का वीडियो। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर हमले की तस्वीरें। दरअसल ये वो तमाम तस्वीरें और वीडियो हैं जिसकी वजह से रूस की सेना को यूक्रेन की जंग के दौरान अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब ऐसी तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही हैं। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी तो रूस उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जिन पर उसने अभी तक हमला नहीं किया है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है पश्चिमी देश इस जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि उनके निशाने पर वो कौन से नए टारगेट हैं जिन पर रूस हमला कर सकता है। शनिवार को एक रूसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूक्रेन में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को जायज ठहराया।
पुतिन के इस बयान से ये तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी बंद होने वाला नहीं है। रूस की सरकारी RIA समाचार एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने 4 जून को प्रसारित एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बातें कही। उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, रूस आसानी से इन हथियारों का मुकाबला कर रहा है और पहले ही दर्जनों हथियारों को नष्ट कर चुका है। 4 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों को यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे हथियार न देने की ताकीद करते हैं और 5 जून को रूस एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला शुरू कर देता है। 5 जून की सुबह एक बार फिर रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। एक के बाद एक हुए 4 धमाकों ने राजधानी कीव को थर्रा कर रख दिया। कीव पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट पर है। राजधानी कीव के दार्निस्ता कार रिपेयर प्लांट पर हुए इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर लगता है कि रूस के निशाने पर राजधानी कीव है। पुतिन का पारा चढ़ रहा है और उधर जेलेंस्की की अमेरिका से डिमांड बढ़ती जा रही है। रूस के तेज होते हमलों के बीच जेलेंस्की बाइडेन से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांग रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार कर सके। हालांकि जेलेंस्की की मांग को पूरा करने में अमेरिका भी काफी सावधानी बरत रहा है क्योंकि रूस ने आंखें तरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन की सेना यूक्रेन को तबाह करने पर तुली हुई है और वो इस जंग में सैनिकों और आम नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। Not only trying to kill as many people as possible, but also to destroy all the infrastructure required for living, bridges and roads, houses and hospitals, schools and factories, burned out cities. दरअसल रूस को करारा जवाब देने के इरादे से राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से M270 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें अपना एडवांस M142 हिमार्स वेपन सिस्टम भी दे। जाहिर सी बात है कि इन नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी और इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये हथियार मिलते ही रूस की सेना के लिए ये जंग लड़ना और भी मुश्किल होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक लंबी दूरी तक मार करने वाला ये वेपन सिस्टम देने की हामी नहीं भरी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस जंग का दायरा और भी बढ़ जाए। अमेरिका के रुख को देखकर लगता है कि वो भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग और लंबी चले। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस की शिकस्त देखना चाहता है, लिहाजा वो यूक्रेन को लगातार अपने नए घातक और एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन नई अमेरिकी मिसाइलों के अलावा MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। M270 सिस्टम से दुश्मन पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही जगह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका से नए और घातक हथियार मिलने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी लंबी खिंचने वाली है। अमेरिका और उसके यूरोप के सहयोगी देशों के यूक्रेन को होवित्जर तोपें, ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें पहले ही दी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $4000 करोड़ की मदद देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, तब तक अमेरिका और नेटो देश उसकी मदद करते रहेंगे।
इस सब के बीच दुनिया के कई देशों में ऐसी हलचल हो रही है जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल 5 जून को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया विश्व शांति के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इससे पहले मई 2022 में भी नॉर्थ कोरिया अपनी नई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। そして北朝鮮は今年に入ってから新型の ICBM を含め高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返しています。一連の北朝鮮の行動は地域及び国際社会の平和と安定を脅かすものであり、断じて許すことはできません。今回の弾道ミサイルの発射も国際法違反であり、強く非難をいたします。すでに北朝鮮に対しましては厳重に抗議を行ったところです。 अमेरिका का कहना है कि वो भी नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखे हुए है। दरअसल 3 जून को उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के चलते अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारी एक बैठक भी कर चुके हैं। The U.S. assesses that the DPRK is preparing its Punggye test site for what would be its 7th nuclear test. This assessment is consistent with the DPRK's own recent public statements. We are preparing for all contingencies in close coordination with our Japanese and ROK allies. Furthermore, we are prepared to make both short and longer-term adjustments to our military posture as appropriate in responding to any DPRK provocation, and as necessary to strengthen both defense and deterrence to protect our allies in the region. नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने जापान के ओकिनावा के पास समंदर में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का न्यूक्लियर जंगी जहाज USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल हुआ था। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में अमेरिकी नेवी के क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी युद्धपोत USS एंटाइटैम और USS बेनफोल्ड भी शामिल हुए। 2017 के बाद ये पहला मौका था जब दोनों देशों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया। समंदर में बढ़ रही हलचल की वजह से चीन और जापान के बीच भी नई जंग की तलवार खिंच चुकी है। इंडो पैसिफिक सागर में जापान के युद्धपोत भेजने से शी जिनपिंग इतने बौखला चुके हैं कि उन्होंने जापान को सीधे सीधे अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। अभी जापान और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कम भी नहीं हुआ है कि चीन के सरकारी अखबार ने जापान को धमकी देते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। इस आर्टिकल के मुताबिक चीन ने जापान को धमकी देते हुए लिखा कि जापान के पास जंग लड़ने या एक और जंग झेलने की ताकत नहीं है। ये जापान को गंभीर राय नहीं बल्कि चेतावनी है। दरअसल जापान ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इजुमो को इंडो पैसिफिक सागर में भेजा है। जापान के इस कदम पर चिढ़कर चीन ने जापान को धमकी दे डाली। इस क्षेत्र में चीन और ताइवान को लेकर वैसे भी तनातनी का माहौल चल रहा है। चीन कई बार ताइवान पर हमले की धमकी दे चुका है। ऐसे सूरत हाल में चीन ने जापान और ताइवान के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को धमकाया है। चीन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों के जासूसी जहाज ईस्ट और साउथ चाइना सी में भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने चीन पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने के दौरान चीन के फाइटर जेट खतरनाक रूप से उनके टोही विमानों के नजदीक आ गए थे। एशिया में अगर चीन और उत्तर कोरिया परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो यूक्रेन जंग का दायरा बड़ा होने का खतरा भी अभी टला नहीं है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए 14 नेटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो गए हैं। नेटो का युद्धाभ्यास बाल्टोप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्धाभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से ज्यादा सैनिक शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ ऐसे हथियार दिखने वाले हैं जो यूक्रेन के वॉर जोन में कहानी बदल सकते हैं। अगर नेटो देश बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस की नौसेना के 12 युद्धपोत
यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। खबर के मुताबिक इन 12 जंगी जहाजों में से 3 रूसी नॉर्थ फ्लीट से हैं। खबर के मुताबिक इन 12 जंगी जहाजों में से 3 रूस की नॉर्थ फ्लीट से हैं, 3 बाल्टिक फ्लीट और 6 ब्लैक सी फ्लीट से हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस अपने इन जंगी जहाजों की मदद से ओडेसा पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुए 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। बावजूद इसके ना तो रूस जंग रोकने को तैयार है और न यूक्रेन घुटने टेकने को राजी है।